नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, जिसको बोलते हैं ISO का इतिहास और उद्देश्य और सदस्य देश और मुख्य मानकों की सूची। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन अनेक तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्रों के मानकीकरण से संबंधित है। यह एक गैर सरकारी संगठन है जो विभिन्न देशों में वस्तुओं सेवाओं की गुणवत्ता के लिए मापदंड निर्धारित करती है। ISA अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण ने लगभग 22,041 अंतर्राष्ट्रीय मानक को प्रकाशित किया। ISO ने मानक प्रमाण पत्र उद्योग, कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप हुए परिवर्तन के समावेश के लिए GEO5 में मानकों की समीक्षा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ISO की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 को हुई। यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण करना। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। कुल सदस्य 162। जनवरी 2018 में। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये देखिए, ये स्थापना हुई थी 23 फरवरी 1947 को। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण की स्थापना 23 फरवरी 1947 को हुई थी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण की पहली बैठक लंदन में 14 अक्टूबर 1946 में हुई और ISO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। प्रथम ISO मानक का प्रकाशन 1951 में हुआ। मानक औद्योगिक लंबाई से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के गठन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं, सेवाओं और प्रणालियों की गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का गठन के प्रमुख उद्देश्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाओं, प्रणालियों और गुणवत्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इससे गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और बौद्धिक और वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों का सहयोग विकसित करना, जो उत्पादन और सेवाओं और ISO द्वारा तय किए गए मानकों पर खरे उतरे। उसको बेचना किसी भी कंपनी के लिए बहुत आसान हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के सदस्य। जनवरी 2018 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण सदस्य में 162 सदस्य हैं। एक सदस्य एक राष्ट्रीय निकाय होता है। यह एक राष्ट्रीय निकाय होता है। वह अपने देश के मानकीकरण का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक देश के प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य होता है और औद्योगिकी देशों में सदस्य समानांतर निजी संगठन के होते हैं, जबकि अन्य देशों के सदस्य प्रायः सरकारी संगठन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के 3 सदस्य श्रेणियां होती हैं। सदस्य संस्थाएं वे राष्ट्रीय संस्थाएं जो प्रत्येक देश में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व मानक संस्था मानी जाती है। केवल इन सदस्यों की मतदान का अधिकार है। प्रतिनिधि सदस्य में वे राष्ट्र शामिल हैं जिसका अपना कोई मानक संगठन नहीं है। इन सदस्यों में ISO की गतिविधियों से सुविधा जाता है, लेकिन ये मानक प्रख्यापन या प्रवर्तन में भाग नहीं लेते हैं। अंशदाता उपभोक्ता सदस्य
अंशदाता या उपभोक्ता सदस्यों में छोटी अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र शामिल होते हैं जो घटी सदस्यता शुल्क परंतु मानक के विकास के अनुसरण करती है। इससे जो फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं आईएसओ से? उत्पादन मार्केटिंग में बेचती है, वो कंपनियां जो अपना उत्पादन मार्केटिंग में बेचती है उसके लिए आईएसओ सर्टिफिकेट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें कंपनी कई प्रकार के फ़ायदे होते हैं। जैसे आईएसओ कंपनी सर्टिफिकेट कंपनी की गुणवत्ता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इससे संबंधित प्रोडक्ट की मार्केट में विश्वसनीयता बढ़ती है। आईएसओ सर्टिफिकेट कंपनी को औद्योगिक और वाणिज्य को बढ़ावा देती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार होता है और लागत भी होती है। आईएसओ सर्टिफिकेट से कंपनी के ग्राहकों के हितों की रक्षा होती है। बहुत सारे फ़ायदे और भी हैं इसके। सरल शब्द में कहा जाए तो आईएसओ इंटरनेशनल मानकीकरण ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट कंपनी से बहुत सी ज़रूरी होता है, क्योंकि यह एक तरह से कंपनी की नई साफ सुथरी छवि प्रदान करती है। सुना? इसका देखिए आईएसओ द्वारा जारी किए गए मानकों की सूचकांक, जैसे देखिए आईएसओ जारी करता है 2001 में गुणवत्ता से संबंधित जारी किया था। आईएसओ ने 9001 मानक के नाम। अच्छा। आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबंधन से, खाद्य सुरक्षा से, चिकित्सा उपकरण से। तो इस प्रकार से कई सारे जो मतलब क्षेत्र में ये अपना मानक जारी किया, जैसे गुणवत्ता प्रबंधन में, पर्यावरण प्रबंधन में, खाद्य सुरक्षा में, चिकित्सा उपकरण में, सस्टेनेबल आयोजन में, भाषा कोड में, मुद्रा कोष में, तो बहुत सारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।